प्यारे बच्चों नमस्कार। हर घर पाठशाला में आपका स्वागत है। कल आपने क्या निराश हुआ जाए पाठ पढ़ लिया है। आज हम इसके प्रश्नाभ्यास करेंगे। तो चलिए, लेखक ने स्वीकार किया है कि लोगों ने उन्हें धोखा भी दिया है, फिर भी वह निराश नहीं है। आपके विचार से इस बात का क्या कारण हो सकता है? तो ठीक है प्यारे बच्चों, लेखक का मानना है कि आज भी भारतवर्ष में सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और अध्यात्म जैसे मूल्य विद्यमान हैं। वो दब अवश्य गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आज भी समाज का जो हमारे सामान्य व्यक्ति हैं वो भारतीय महिलाओं का सम्मान करते हैं। ठीक है, और आज भी सच्चाई और ईमानदारी हमारे देश में विद्यमान है। इसके लिए उन्होंने दो उदाहरण दिए हैं। एक रेलवे टिकट बाबू का, जब उनके बकाया पैसे 90 रुपए उनके पास बच जाते हैं तो टिकट बाबू उन्हें ढूंढकर उनके पैसे वापस करते हैं। और दूसरी घटना, जब बस खराब हो जाती है तो उनके बच्चे के लिए बस कंडक्टर द्वारा दूध और पानी की व्यवस्था किया जाना एक उदाहरण है बहुत बड़ा इंसानियत का। ठीक है, तो प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है दूसरा हमारा, समाचार पत्रों, पत्रिकाओं और टेलीविजन पर आपने ऐसी अनेक घटनाएं देखी सुनी होंगी जिनमें लोगों ने बिना किसी लालच के दूसरों की सहायता की हो या ईमानदारी से काम किया हो। ऐसे समाचार तथा लेख एकत्रित करें और कम से कम दो घटनाओं के विषय में आपने टिप्पणी करनी है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो एक घटना मैं आपको बताती हूँ। एक दिन शिवशील घर से मंडी जा रहा था तो उसे रास्ते में नोटों से भरा हुआ बैग मिला और उसके अंदर ड्रेस लिखा हुआ था, पर्ची पड़ी हुई थी। उसने उस नोटों से भरे हुए बैग के मालिक को ढूंढा और उन पैसों को वापस किया। जब उन्होंने उसे बदले में इनाम देना चाहा, कुछ पैसे देने चाहे 500 रुपये, तो उन्होंने नहीं लिए वो 500 रुपये, मना कर दिया कि ये तो मेरा कर्तव्य है। ठीक है, तो सभी को ऐसा समझना चाहिए। वो पैसों का जिसके पैसे थे वो व्यक्ति बहुत खुश हुआ। ठीक है प्यारे बच्चों, और दूसरी घटना हमारे गांव की ही है। एक औरत को एक की अंगूठी मिल गई गिरी हुई रास्ते में, तो उसने वो सबको बताया कि मुझे किसी की अंगूठी मिली है, रास्ते में पड़ी हुई थी, सोने की अंगूठी थी, नहीं तो वो चुपचाप बेच भी सकती थी। ठीक है, लेकिन उसके अंदर की ईमानदारी उसे ऐसा करने से रोक रही थी। ठीक है, उसने जब ढूंढा तो वो किसी लड़की की थी जिसकी नई नई शादी हुई थी। उसने वो वापस की अंगूठी, उसे भी बहुत खुशी हुई और उस औरत की आज तक प्रशंसा होती है। तो ऐसी कई घटना, चाहे जरूरी नहीं है समाचार पत्रों में, आपने गाँव में देखी सुनी हो, आप उसका वर्णन कर सकते हो। उन ईमानदार लोगों को इस प्रश्न के माध्यम से आप उजागर कर सकते हो। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला तीसरा प्रश्न है हमारा, लेखक ने अपने जीवन की दो घटनाओं में रेलवे टिकट बाबू और बस कंडक्टर की अच्छाई और ईमानदारी की बात बताई है। ठीक है प्यारे बच्चों, आप भी अपने किसी परिचित के साथ हुई किसी घटना के बारे में बताइए जिसमें किसी ने बिना किसी स्वार्थ के भलाई, ईमानदारी और अच्छाई के कार्य किए हों। तो ठीक है प्यारे बच्चों, एक बार की बात है जब हमारे एक परिचित आईजीएमसी जा रहे थे और उनकी माँ जो थी वो बीमार थी। उन्होंने 5000 रुपये डाल रखे थे जो बस में ही गिर गए। जिस दूसरे व्यक्ति को मिले, उन्होंने देखा इसमें पर्ची है आईजीएमसी की, उन्होंने वहां जाके ढूंढा और उस औरत के नाम से ही पता किया कि ऐसे ऐसे पैसे मुझे मिले हैं 5000 और साथ में पर्ची भी है, तो ये किसके हैं। जब उन्होंने ढूंढा तो वो उनको मिल गए और उन्होंने पैसे वापस किए। उस व्यक्ति ने मन ही मन धन्यवाद किया क्योंकि वो बीमारी में फंसे हुए थे उस वक्त प्यारे बच्चों। ठीक है, तो ऐसी जगह ऐसे पैसे जब भी मिल जाए तो वापस जरूर करने हैं। वो किसी मजबूर व्यक्ति के भी हो सकते हैं। ठीक है, ईश्वर हमें कभी माफ़ नहीं करेंगे। तो इस तरह की घटनाएं आपने लिखनी भी है, औरों की भी बतानी है और खुद भी उदाहरण पेश करना है। ठीक है प्यारे बच्चों, और दूसरी घटना मेरे अपने साथ हुई है। एक बार मैं बस से आ रही थी तो हमारे यहाँ के ही एक कंडक्टर है श्री प्रकाश चंद जी, सरकारी बस के कंडक्टर है वो। हमारा मोबाइल छूट गया था बस में और उन्होंने वो अपने पास रखा और हमें मैसेज किया। वो तब की बात है जब नए नए मोबाइल चले हुए थे, तब उनको ढूंढना भी मुश्किल था, अगर कोई चुरा लेता तो चुरा लेता। ठीक है, लेकिन उन्होंने हमारा पता करके हमारा वो मोबाइल वापस किया। तो देखो, अच्छे लोगों की हर जगह बात होती है। आपने भी इस तरह के अच्छे लोगों को देख के जितनी भी घटनाएं घटी होंगी आपने लिखनी है इस प्रश्न के माध्यम से। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है, दोषों का पर्दाफाश करना कब बुरा रूप ले सकता है? तो प्यारे बच्चों, दोषों का पर्दाफाश करना तब बुरा रूप ले सकता है जब वह समाज, संस्कृति एवं सभ्यता के विरुद्ध हो। ठीक है, वैसे तो किसी भी व्यक्ति के गुण या अवगुण को
उजागर करना गलत कार्य नहीं है। अगर वो उसमें दोष है तो उसको उजागर करके उसे समाप्त भी किया जा सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं इसके दुष्परिणाम भी होते हैं, क्योंकि अगर वो अश्लील एवं नग्नता जैसे दोष हैं उसको हम दर्शाएंगे किसी भी टेलीविजन या प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से दर्शाएंगे, तो बुरे जो लोग हैं वो उन ऐसी घटनाओं में संलिप्त होना चाहेंगे, उनको प्रेरणा मिलती है इस साइड जाने की। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ऐसे चीज़ें तब दोषों ऐसी जगह पे दोषों का जो पर्दाफाश करना है वो बुरा रूप ले सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, आजकल के बहुत से समाचार पत्र या समाचार चैनल दोषों का पर्दाफाश कर रहे हैं, इस प्रकार समाचारों और कार्यक्रमों की सार्थकता पर तर्क सहित आपने विचार देना है। ठीक है, समाचार पत्रों और समाचार चैनलों के द्वारा दोषों का पर्दाफाश करने का मुख्य कारण समाज को जागृत करना होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, जब भी कोई घटना घटती है, जैसे आपने निर्भया कांड देखा, उसमें उन बलात्कारियों को फांसी हुई, क्यों दिखाया गया चैनल में कि लोग जागरूक हों और ऐसा कार्य ना करें, ऐसा घिनौने कार्य को अंजाम ना दें। ठीक है, और अभी हाल ही की घटना में बताऊं तो विकास दुबे ने जैसे उन 8 पुलिसकर्मियों को मारा, ठीक है, उसके बाद उसका भी वही हश्र हुआ, उससे भी गोलियों से उड़ा दिया गया, एनकाउंटर किया गया उसका, और उसके साथ और भी लोग हैं जो उस अपराध में संलिप्त थे, लेकिन कुछ बच गए, कुछ जो फंसे वो मर गए जो सामने आए। ठीक है, तो इस तरह की घटनाएं इसलिए दर्शाई जाती हैं कि लोग जागरूक हों, यही मतलब होता है प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ये सब दर्शाने का। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आप भी जब भी कभी ऐसी कोई घटना देखें तो आपने निडरता से उसे आगे पेश करना है। ठीक है, सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से ही पड़ी है, वो पूछ रहे हैं क्या। ठीक है, लेखक कहता है कि आज इस छल कपट की दुनिया में ईमानदारी का कोई स्थान नहीं रह गया है। ठीक है, ईमानदार व्यक्ति को मूर्ख समझा जाने लगा है। छल कपट करने वाले समझते हैं कि वो क्या कर रहे हैं कि हम सच्चाई को क्या कर रहे हैं, दबा के बैठे हुए हैं और हमारा जो कारोबार है वो फल फूल रहा है। ठीक है, परिणाम क्या हो रहा है, परिणाम यह हो रहा है कि कमजोर व्यक्ति की जो स्थिति है वो समाज में और दीनहीन होती चली जा रही है। तो ऐसे स्थिति से निपटने के लिए हमें जागरूक होना बहुत जरूरी है। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है, झूठ और फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। ये सच है, बिल्कुल सच है, क्योंकि वो सुबह होते होते ही नया कारोबार खड़ा कर लेते हैं झूठ और फरेब का रोजगार करने वाले, और गरीब व्यक्ति उसमें पिस रहे हैं। लेकिन है क्या, वो 4 दिन ही फलता फूलता है, लेकिन बेईमानी ज़्यादा दिन तक नहीं चल सकती। ठीक है प्यारे बच्चों, आपने इस तरह लालच में आकर कोई भी घटिया कार्य नहीं करना है। ठीक है, मैं आपको शिक्षा देना चाहूँगी, अगर ऐसा ही होता रहा तो क्या होगा, लोग एक दूसरे पर विश्वास करना छोड़ देंगे कि क्या पता ये झूठी बोल रहा है या झूठी दिखा रहा हो, जो ये है वो वैसा ना हो जिसे हम जानते नहीं। ठीक है, तो इस तरह कौन विश्वास करेगा। ठीक है, झूठ और फरेब का जो रोजगार करने वाले हैं वो फल फूल रहे हैं, लेकिन उनके झूठ को सबके सामने लाना है। ठीक है, तो आज के दिन के लिए इतना ही प्यारे बच्चों, कल हम फिर नए विषय के साथ हाजिर होंगे। धन्यवाद।